चलो अब अहाँ के फाइल दिखा रहा है। ज्योति जी, दीपक जी, आवाज जा रहा है? एक आवाज के कंफर्म कर दिया। बढ़िया आवाज आबैया। क्वेश्चन दिखा रहा है। हाँ देखाइयो। चलो बहुत ही बढ़िया है। अब स्टार्ट करिए ना। आवाज कने जे छै मतलब पिंकी सब पिंकी जोड़ा की पिंकी जुड़ गेलै, श्वेता बचल छै। चलो वो जुड़े जेतै अपन। चलो स्टार्ट करै छी। पहिल प्रश्न अछि, प्रयाग प्रशस्ति जे कि इलाहाबाद में छै, ओकरा इलाहाबाद स्तंभ लेख भी जानै छियै है ना। प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता के छलथि है? हरिसेन, बाणभट्ट, कालिदास या फिर विशाख दत्त? यानी प्रयाग प्रशस्ति जे छै से किनका द्वारा लिखल गेल अछि? हरिसेन, बाणभट्ट, कालिदास या फिर विशाख दत्त? किनका द्वारा? सब आदमी उत्तर दियो। बी नहीं है, बी नहीं होया। गलत उत्तर आबि रहल अछि। गलती नहीं हेबाक चाही। अगर सही जवाब है तो अहाँके हरिसेन, हरिसेन के द्वारा जे छै अहाँके प्रयाग प्रशस्ति लिखल गेल अछि। हरिसेन है ना। नेक्स्ट, सातवाहन वंश के प्रथम राजधानी की मानल जाइ छल? प्रतिष्ठान, उज्जैन, अमरावती या फिर नासिक? सातवाहन वंश के प्रथम राजधानी प्रतिष्ठान, जगह के पैठण के नाम से भी जाने छलिए, या फिर उज्जैन माहिष्मती जगह कहै छियै, या फिर अमरावती या फिर नासिक? आंसर कनी जल्दी में कहीं दिल करियो को नहीं है ना। क्यों है तो सही जवाब? जी नहीं। अगर बात यदि हम करी तो सातवाहन वंश के प्रथम राजधानी अहाँके छल प्रतिष्ठान, है ना, जगह पैठण कहल जाइ छै। उज्जैन माहिष्मती तो अहाँके एतऽ मालवा के छलै ने, मध्य प्रदेश के। यदि हम अहाँके मालवा पूछते मध्य प्रदेश के, तखन अहाँके उज्जैन या फिर माहिष्मती। लेकिन प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान मतलब हम दक्षिण भारत के बात में कर रहल छी। सातवाहन वंश दक्षिण भारत है ना, तो ओकर की छलै सातवाहन वंश के प्रतिष्ठान। ए होयत ए। अगला, बिहार में लौरिया नंदनगढ़ अशोक स्तंभ किस जिले में स्थित है? लौरिया नंदनगढ़, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, वैशाली या फिर सारण? लौरिया नंदनगढ़। हाँ सब ना उत्तर नहीं दिल करो, उत्तर दिल करो जो लिख दियो जो 3 के ABC ना लिखियो, ओना नहीं पता चले छै। वेस्ट चंपारण, पश्चिम चंपारण हो, पश्चिम चंपारण। लौरिया नंदनगढ़ आर लोकेटेड इन द वेस्ट चंपारण ऑफ बिहार, यानी बिहार के पश्चिमी चंपारण और लौरिया नंदनगढ़ अहाँ के देखे के मिले छै, है ना, पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट वन, तारिक ए फिरोज शाही के लेखक के छल? तारिक ए फिरोज शाही, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी, अबुल फजल या फिर बदायूनी? क्या भैया? तारिक ए फिरोज शाही, है ना, क्यों होते उत्तर? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया पिंकी जी, बहुत बढ़िया। तारिक ए फिरोज शाही जे छै के जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखल गेल छल, बिल्कुल, जियाउद्दीन बर्नी। नेक्स्ट, भारत में सहायक संधि प्रणाली यानी सब्सिडियरी अलायंस को प्रभावी रूप से लागू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? सब्सिडियरी अलायंस के बारे में बात कर रहा छे, है ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग्स या फिर लॉर्ड डलहौजी के छल?
बिल्कुल ज्योति जी, बहुत बढ़िया, लॉर्ड वेलेस्ली, बहुत ही बढ़िया, लॉर्ड वेलेस्ली छल, एकदम सही जवाब। नेक्स्ट वन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार निहित है? संवैधानिक उपचार के बारे में बात कर रहा है। आर्टिकल 21, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, आर्टिकल 356। देखिए ध्यान देवे, संवैधानिक उपचार है ना, कौन आर्टिकल में छे? एकरा जे चाहके एते हिंट्स दऽ दै छै, एकरा जे भीमराव अम्बेडकर जे चाहके आत्मा भी कहने छथिन, सोल भी कहने छथिन, है ना, सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ध्यान रखब। यानी एकरा आत्मा, दर्पण सब कहने छथिन आर्टिकल, एहि आर्टिकल के, है ना। एते हिंट्स दऽ देलहुं, की हेतै? बिल्कुल ज्योति जी, की बात है, बहुत ही बढ़िया, आर्टिकल 32 है ना, आर्टिकल 32 एकदम सही जवाब। नेक्स्ट वन, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, या फिर वीवी गिरी? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति के बारे में पूछ रहा है। एकदम सही जवाब, बहुत ही बढ़िया पिंकी जी, ज्योति जी, ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति चला। नेक्स्ट वन, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों से संबंधित विषयों का उल्लेख है? पंचायत से संबंधित पूछे यार, 10वीं, 11वीं, 12वीं, या फिर 9वीं? यानी भारतीय संविधान के कौन अहाँ के शेड्यूल में है ना, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में चर्चा देखे के मिले। वाह, की बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत खूब। 11वीं अनुसूची में 11th शेड्यूल, 11वीं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? अच्छा, मतलब तीन टा थे जो बंगाल की खाड़ी में गिरते थे, एक टा थे जे अरब सागर में गिरे थे, जे अरब सागर में गिरे थे ओकरे यहाँ के नाम बतेबा के है। ऑप्शन है के गोदावरी, महानदी, नर्मदा, कृष्णा। एहिमे से अहाँके चूज करबा के है जे कोन नदी छै जे कि अहाँके बंगाल की खाड़ी में नहीं गिर के अहाँके अरब सागर में जाके मिले छै। वाह, की बात है ज्योति जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूब, बहुत ही बढ़िया। नर्मदा, है ना, नर्मदा, नर्मदा जे छै अहाँके जे छै से बंगाल की खाड़ी में नहीं मिले, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट वन, भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का प्राकृतिक झील, सबसे बड़ा मीठे पानी का प्राकृतिक झील, उलर झील, चिल्का झील, सांभर, या फिर पुलिकट, कौन छे? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया पिंकी जी, ज्योति जी, बहुत बढ़िया। उलर झील कतऽ छै? जम्मू एंड कश्मीर में। जी दीपक जी, एकदम सही जवाब अछि। उलर झील कतऽ छै? जम्मू एंड कश्मीर में, है ना। नेक्स्ट वन, बिहार में उद्वंत नगर पक्षी विहार, कौन? उद्वंत नगर पक्षी विहार, है ना, बहुत बढ़िया, इंपोर्टेंट है, एकदम से डबल स्टार लगा लिया। बिहार में उद्वंत नगर पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? भोजपुर, नालंदा, गया, या फिर मुंगेर? नहीं नहीं, यहाँ कहत कता है तो भोजपुर में कता है, भोजपुर में, भोजपुर, आरा, है ना, आरा, पवन सिंह, है ना, आरे के नाम से भोजपुर, पवन सिंह, है ना, याद करवा के, उद्वंत नगर पक्षी बिहार, पवन सिंह, है ना, याद करवा के भोजपुर। अगला, बिहार में बराबर गुफाएं किस राजवंश के काल से संबंधित है? बराबर गुफा के बारे में बात कर रहा है। मौर्य, गुप्त, पाल, या फिर कुषाण, है ना। एकदम पिंकी जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूब। ये तरह के बराबर गुफा के बारे में बात करो तो बराबर गुफा जे छै के अशोक द्वारा देल गेल रहे, है ना, बिल्कुल एकदम। अशोक की छल तो मौर्य छल, बिल्कुल मौर्य है।
सही तो चलेंगे जवाब। मौर्य रहता बराबर उपा मौर्य, सही चल पिंकी जाएंगे उत्तर, एकदम सही देने चाहिए, मौर्य थे। अगला, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? है ना, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, भारतीय कंपनी अधिनियम 1913, भारतीय मुद्रा अधिनियम 1927, पूर्ण अधिनियम चौल। बिल्कुल सही जवाब बी हो था ना, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, जय के तहत 1935 में जे चाहे के बनाया गया, स्थापित किया गया, एकदम सही जवाब, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन के अर्थ की होय छै? स्टैगफ्लेशन के अर्थ होय छै कि उच्च वृद्धि एवं कम मुद्रास्फीति, उच्च मुद्रास्फीति एवं उच्च बेरोजगारी, कम मुद्रास्फीति एवं उच्च उत्पादन, या फिर उच्च निर्यात एवं कम आयात की होय छै स्टैगफ्लेशन। देखियो, एतेक हिंट्स जरूर हम दऽ दै छी जे एखन भारत में एखन जे छै एकदम जगह जगह मारपीट भऽ रहल छै, है ना, स्टैगफ्लेशन कारण। परसू एते भेले एकदम मारपीट दिल्ली में, सब विद्यार्थी गेले, एखन अहाँ के जे छै से पटना में खूब मारपीट केलक है स्टैगफ्लेशन के कारण। एतेक हिंट्स दऽ देलहुँ। बिल्कुल महेश जी मारि देलखिन, दीपक जी 6 मारि देलखिन। बेरोजगारी, बस बेरोजगारी के कारण जे छै के सब एखन बेचारे सब लाठी खा रहे थे ना, उच्च बेरोजगारी एवं उच्च मुद्रास्फीति, स्टैगफ्लेशन। एखन भारत में एखन ई चरमोत्कर्ष पर एखन आके पहुंच चुकल अछि। नेक्स्ट, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन, ध्यान रखा, है ना, हीमोग्लोबिन पाचन करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना, हार्मोन बनाना, या फिर रक्त का थक्का जमाना। एकदम सही जवाब, बहुत बढ़िया जी महेश जी। जी पिंकी जी एकदम सही जवाब है, की थे ऑक्सीजन का परिवहन करना, हीमोग्लोबिन हो ना के ब्लड में चाहे ऑक्सीजन परिवहन हो पूरा शरीर में, एकदम सही जवाब है हीमोग्लोबिन, है ना, क्वेश्चन लाल रक्त कणिका, बिल्कुल। नेक्स्ट वन, मानव शरीर की सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिका, ध्यान देवे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिका, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, या फिर इओसिनोफिल की होय छै? मानव शरीर के सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिका की छै? वाह ज्योति जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया ज्योति जी, एकदम सही जवाब जी। आरती जी एकदम सही जवाब अछि। मानव शरीर के सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिका जे छै मोनोसाइट ही होय छै, मोनोसाइट जी। पिंकी जी एकदम सही जवाब है, मोनोसाइट होय छै, मोनोसाइट। नेक्स्ट वन, ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं ध्वनि जो है तो निर्वात में क्यों नहीं चल पाती है? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के अभाव के कारण, या फिर माध्यम के अभाव के कारण, या फिर आपका जो है तापमान कम होने के कारण, या फिर प्रकाश के कारण। किस कारण से जो है निर्वात में ध्वनि आपका नहीं चल पाती है, क्या कारण है वो? क्या कारण होगा? तो माध्यम का वहां अभाव होता है, गुरुत्वाकर्षण की बात नहीं है भाई, माध्यम का अभाव है ना जी। आरती जी एकदम सही जवाब, माध्यम के अभाव के कारण जो है निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती है, राइट, बी हो जाएगा, है ना, बी द राइट, बी होगा, बी। नेक्स्ट वन, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? कोयले का उत्पादन बढ़ाना, स्वच्छ हाइड्रोजन ईंधन को बढ़ावा देना, परमाणु ऊर्जा बढ़ाना, या फिर जल विद्युत उत्पादन बढ़ाना। क्या है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का?
एकदम सही जवाब, बहुत बढ़िया। नेट नहीं काम कर रहा सर। चलो कोई बात नहीं, 25 तक बोले कम से कम। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का मुख्य उद्देश्य है कि स्वच्छ हाइड्रोजन ईंधन को बढ़ावा देना। एकदम सही जवाब, एकदम सही जवाब है, बहुत ही बढ़िया। जी आरती दीपक ज्योति जी एकदम सही जवाब चला सकते हैं। नेक्स्ट, भारत का पहला चीता संरक्षण क्षेत्र कौन? पहला चीता संरक्षण क्षेत्र किस राज्य में विकसित किया गया है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर आगे महाराष्ट्र? क्यों है? भारत के पहिल चीता संरक्षण क्षेत्र के बाद बारे में बात करो ना, ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। एकदम सही जवाब है, एकदम बिल्कुल दीपक जी ज्योति जी किए थे मध्य प्रदेश, एकदम सही है। भारत के पहिल चीता संरक्षण क्षेत्र जे छै के मध्य प्रदेश में बनायल गेल है ना, कत? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, कुनो राष्ट्रीय उद्यान है ना, कुनो राष्ट्रीय उद्यान जे छै किस राज्य में स्थित छै? मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या फिर गुजरात? कुनो राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान दियो कने, कुनो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करल छियै। कुनो राष्ट्रीय उद्यान तो अहाँके मध्य प्रदेश में छै ना? सरस्किन ब्लैक भऽ गेल हैं, ई केना ई नहीं होइत है तो अहाँके नेट नहीं नहीं होता है चलत तो है। आगे नेट नहीं चलाता है। दिखाइए सर, बढ़िया दिखाइए। हुनकर नेट के इशू हेतै। कुनो राष्ट्रीय उद्यान कतऽ छै? तऽ कुनो राष्ट्रीय उद्यान जे छै ने मध्य प्रदेश, कतऽ छै? मध्य प्रदेश में छै, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में जल मंदिर स्थित है? जल मंदिर, बहुत ही बढ़िया जगह, स्टार स्टार लगा दिए इसमें। गया, नालंदा, पावापुरी, वैशाली, जल मंदिर के बारे में बात कर रहा छियै। ध्यान रखे, एकदम सही जवाब है पावापुरी, नालंदा। जी महेश जी, पिंकी जी, ज्योति जी, दीपक जी, सबके सवाल जवाब एकदम सही है। कतऽ छै? पावापुरी, नालंदा में छै के जल मंदिर स्थित, बहुत ही बढ़िया। अगला, बिहार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 21 मार्च, 23 मार्च या फिर 24 मार्च? वाह महेश जी, बहुत बढ़िया। जी महेश जी, ज्योति जी, पिंकी जी, एकदम सही जवाब है जाके। बिहार दिवस प्रति माह जे छै 22 मार्च के, या 22 मार्च को मनायल जाइ छै। नेक्स्ट, हाल के वर्षों में चर्चा में रहा पीएम सूर्य घर, पीछे पीएम सूर्य घर बिजली मुफ्त बिजली योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है ना, तो उद्देश्य की चले? सौर ऊर्जा आधारित घरेलू बिजली के उत्पादन को बढ़ावा देना, परमाणु ऊर्जा का विस्तार करना, जल विद्युत परियोजना को बढ़ाना या फिर कोयला उत्पादन बढ़ाना? की हेतै? बहुत ही आसान है। एकदम सही जवाब ज्योति जी का बोले, महेश जी का एकदम सही जवाब है। जी दीपक जी के तो ए हेतै है ना, ए हेतै करेक्ट आंसर। की मतलब, क्या के मतलब? कहते का मतलब होइ छै सौर ऊर्जा आधारित घरेलू बिजली उत्पादन को बढ़ावा देना। ए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? पहली महिला वित्त मंत्री, ऑप्शन है इंदिरा गांधी, निर्मला सीतारमन, सुषमा स्वराज या फिर मीरा कुमार? क्यों है देखिए, एकदम सही। जी दीपक जी, ज्योति जी, एकदम सही जवाब है। क्या है? तो निर्मला सीतारमन। ऐसे पहले क्यों नहीं भेल छे, सिर्फ निर्मला सीतारमन छे था ना। एकदम सही जवाब। अगला, ऑपरेशन सिंदूर किस देश से संबंधित हाल की सैन्य कार्रवाई का नाम है? ऑपरेशन सिंदूर, चीन, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका? ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात कर रहा छी।
किए तो ऑपरेशन सिंदूर। वाह आरती जी बहुत बढ़िया। पिछले साल में भले अहाँके भारत पाकिस्तान के साथ जे युद्ध जे भेल छलै अहाँके इंडिया में कहै छै मैच नहि ब्रिटेन के, तो भारत सरकार की केलकै अहाँके ऑर्डर देलकै आर्मी चीफ के जे मतलब उ करे के लेल, मतलब तो ऑपरेशन सिंदूर चलायल गेल रहे है ना, जेबी के मौका घर घुस के अहाँके बम फोड़ने रहे अपन भारतीय सेना। अहाँके ऑपरेशन सिंदूर का संबंधित छै तो पाकिस्तान से। चलू अब अहाँ सबके हमरा बुझा रहल है कि कोनो प्रॉब्लम आबि रहल है, किया तऽ पिंकी जी के सेहो अहाँके नेट नहीं चल रहल छनि और अहाँके किनका कहलखिन जे अथी चल रहल अछि। और आरती के सेहो प्रॉब्लम आबि रहल छनि। हमरा बुझाय हिनका से ऑर्डर करू की। ठीक है सर। और पिंकी जी सही चल रहा है, या अपन की करिए। तनी फटाफट से मैसेज कंटिन्यू करबे कि ये तो सब कर दिया, ऑफ कर दिया। छोड़ दियो सर, काल्हे करा देबे, छोड़ दियो सर। दीपक जी आरती के बाद नेट के इशू आबि रहल छनि। काल्हि करवा देब कोनो बात नहीं।